हेलो, वेलकम बैक टू एसएससी। आई एम के सिन्हा। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग टॉपिक लेके आए हैं आर्टिकल्स के ऊपर। 12वीं और 11वीं यानी 11th और 12th का जो बहुत अच्छा सा एक टॉपिक है जिसका नाम है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स के बारे में चलिए जानते हैं थोड़ा अच्छे से कि आर्टिकल्स आखिर क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स कैसे पूछे जाते हैं और क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात कि आर्टिकल्स एक एडजेक्टिव का टाइप है। क्या है ये? एडजेक्टिव का टाइप है। दैट मीन्स क्या, एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का एक बेसिक क्वालिटी ये होता है कि ये किसी भी नाउन के पहले आके उसको क्वालिफाई करेगा। किसके पहले आके? तो किसी नाउन के पहले आकर वो उसको क्या करेगा, उसके गुण, अच्छा गुण हो या बुरा गुण हो या बहुत अच्छा हो या बहुत बुरा हो, इन सभी गुणों को जो क्वालिफाई करने का काम है वो किसका है? एडजेक्टिव का है। तो उसी रूप से आर्टिकल भी एक एडजेक्टिव है। तो उसमें क्या करता है आर्टिकल? क्या करता है तो किसी भी नाउन को ये दर्शाता है कि वो नाउन क्या है, ये नाउन डेफिनिट है या इनडेफिनिट है। ये नाउन क्या है, डेफिनिट है या इनडेफिनिट है। तो आर्टिकल्स का बेसिक यूज क्या हो गया कि किसी भी नाउन को डेफिनिट या इनडेफिनिट करना, शो करना कि ये नाउन डेफिनिट है या इनडेफिनिट है। ये आर्टिकल के वर्क होते हैं और आर्टिकल क्या है? एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के लिए गुण के अनुसार उसका काम भी होगा। तो जनरली आर्टिकल के कितने टाइप हो गए उस बेसिस पे, इसके वर्क्स के बेसिस पे आर्टिकल कितने टाइप हो गए? दो टाइप हो गए। पहला आर्टिकल्स कौन सा होगा? तो पहला आर्टिकल्स होगा डेफिनिट आर्टिकल। पहला कौन सा होगा? डेफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है। और दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा इनडेफिनिट, इनडेफिनिट आर्टिकल्स। पहला क्या होगा? डेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल्स। तो डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल्स, आप आर्टिकल्स के जैसे ही नाम सुनते हैं तो आपको तीन वर्ड ज्यादातर याद आती है, ए एन और द। आर्टिकल्स का जब भी नाम आता है तो जनरली बच्चों के दिमाग में तीन वर्ड नेसेसरी रूप से घूमता है, वो होता है ए एन और द। तो इसमें से क्या कॉन्सेप्ट क्या है? ए और एन के बीच का कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले समझिए कि ए एंड द के बीच का कॉन्सेप्ट इस प्रकार से है कि जो डेफिनिट आर्टिकल है उसमें द आता है और जो इनडेफिनिट आर्टिकल उसमें ए और एन है। आराम से समझना है कि डेफिनिट आर्टिकल में द आएगा और इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आएगा। अब इस टी एच ई को कभी कभी कुछ लोग दी पढ़ते हैं और कुछ कुछ द पढ़ते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ लंबा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि यदि सामने वाला वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो उसको दी पढ़ेंगे। जैसे यहां पे क्या लिख रही हम? बॉक्स। तो अब यहां पे क्या हो गया? द बॉक्स या दी बॉक्स, यहां पर हो दी बॉक्स। लेकिन यदि वॉवेल से स्टार्ट हो, वॉवेल से स्टार्ट हो तो यहां पे इसको क्या पढ़ेंगे? तो यहां पे इसको पढ़ेंगे द। कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो सामने वाला वर्ड तो इसके लिए इसको क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। ठीक है। तो डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनिट आर्टिकल में डेफिनेट में द आएगा और इंडेफिनिट में ए और एन आएगा। अब चलिए देखते हैं कुछ चीजों को थोड़ा डिफाइन करके। सबसे पहले आपको हेडिंग बना के चलना है इंडेफिनिट आर्टिकल। सबसे पहले कौन सा? इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या सब बताए हैं? तो इंडेफिनिट आर्टिकल में आपको बताया गया कि इसमें क्या सब आता है। इंडेफिनिट आर्टिकल में सबसे पहले आता है ए और सेकंड में क्या आता है? एन। तो चाहे ए हो या एन हो, देखिए चाहे ए हो या एन हो, इसमें कुछ चीजें दोनों में सिमिलरिटीज ये हैं कि ये दोनों का यूज होता है सिंगुलर नाउन के साथ। किसके साथ? तो सिंगुलर नाउन के साथ। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि किसके साथ यूज होगा? तो सिंगुलर नाउन के साथ। दूसरा, वो नाउन क्या होना चाहिए? तो काउंटेबल होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? तो काउंटेबल। तो चाहे ए लगाना हो या एन लगाना हो, बट दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब तो एक ही है ना, एक। दोनों का मतलब क्या होता है? एक होता है। तो दोनों ही केसेस में चाहे ए लगाना है या एन लगाना है, उन दोनों केसेस में
दो शर्त हमेशा होगा, वो क्या होना चाहिए कि नाउन होना चाहिए सिंगुलर, और वो नाउन सिंगुलर के साथ साथ काउंटेबल भी होना चाहिए। उस केसेस में ए और एन लग सकता है। अब ए और एन ये तो दोनों साथ में हो गया, अब दोनों का अलग अलग यूज कैसे होगा उसके लिए समझना होगा आपको ए और एन को बारी बारी से। तो सबसे पहले हम एन को लेते हैं, सबसे पहले एन को समझिए। तो एन का भी एक बेसिक पॉइंट तो यार ये अभी बता दिए कि ये किसके साथ लगेगा, तो सिंगुलर के साथ। दूसरा किसके साथ लगेगा, तो काउंटेबल के साथ। दूसरा किसके साथ लगेगा, काउंटेबल के साथ, सिंगुलर के साथ और काउंटेबल के साथ। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये वहां लगेगा जहां वॉवेल का साउंड होगा। ये वहां लगेगा जहां पे क्या होगा, वॉवेल का साउंड होगा। अब इसमें कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा सर वॉवेल सुने थे, वॉवेल साउंड क्या होता है। तो पहले आप वॉवेल को ही समझ लीजिए ना। सबसे पहले आपको क्या समझना, वॉवेल समझना है। पहले क्या समझना आपको, वॉवेल समझना है। तो वॉवेल क्या है, सोच समझिए। वॉवेल क्या होगा, वॉवेल किसको बोलेंगे वॉवेल। तो ऐसा कोई अक्षर, ए लेटर, ए लेटर which is pronunciated by only one letter, only one letter is called vowel। तो ऐसा कोई अक्षर जिसका उच्चारण में केवल एक ही अक्षर का उच्चारण हो, इसमें कोई दूसरा या तीसरा या 1.5 गुना या 2.5 गुना नहीं हो। एज पर एग्जाम्पल देखिए, जैसे ए है, तब ए से जो भी साउंड निकलेगा, देखिए ए का साउंड कैसे निकलेगा ना, ए है, या जैसे देखिए ई है, आई है, इसके बाद क्या है, ओ है, और उसके बाद क्या है, यू है, ओ यू। इसको हम बीच का वर्ड बता रहे हैं आपको, ठीक है। क्या क्या होता है, ए ई आई ओ यू, इसको हम क्या मानते हैं, वॉवेल साउंड मानेंगे नहीं। ये सब के सब क्या है, आपके वॉवेल लेटर हैं। इसको क्या बोलेंगे, इस सभी को क्या बोलेंगे, तो वॉवेल लेटर बोलेंगे। इन सभी को क्या बोलेंगे, वॉवेल लेटर बोलेंगे। ए ई आई ओ यू क्या है, वॉवेल लेटर है। अब जब इससे साउंड निकलेगा ना, जब उसके उच्चारण में साउंड का प्रोनाउंसिएशन होगा, जब इसमें जो साउंड निकलेगा, इससे निकलने वाले साउंड को क्या बोलते हैं, जैसे अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, या ओ हो गया, ए हो गया, ये सब को क्या बोलेंगे, ये सब को क्या बोलेंगे, तो इन सभी को हम बोलते हैं वॉवेल साउंड बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, वॉवेल साउंड बोलते हैं। तो एन लगाने के लिए सबसे पहला शर्त क्या है, बाबू ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहला क्या है कि नाउन सिंगुलर होना चाहिए, दूसरा नाउन काउंटेबल होना चाहिए, साथ में वॉवेल का साउंड होना चाहिए। वॉवेल साउंड मतलब क्या, स्वर का जो स्वर है, यदि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर का उच्चारण यदि स्वर से है, यानी वॉवेल साउंड से है, वॉवेल लेटर नहीं बोले हैं, वॉवेल साउंड से है, उसमें क्या लगेगा, एन लगेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम एक क्वेश्चन लें एम ए, एक क्वेश्चन क्या लें, एम ए। अब देखिए, अब इसका उच्चारण करिए, एम और ए। हम इसका हिंदी नहीं निकाले हैं, हम इसका उच्चारण कर रहे हैं, बीच वाला जो होता है ना, बीच वाला, उसका उच्चारण। देखिए जब एम ए का उच्चारण करेगा तो पहला अक्षर क्या है, ए है, और ए किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आता है वॉवेल साउंड में। ये किस में आता है, वॉवेल साउंड में। तो सबसे पहला काम क्या हो गया कि ये क्या है, तो सिंगुलर है। दूसरा क्या है, तो काउंटेबल है। दूसरा क्या है, काउंटेबल। और तीसरा क्या है, तो वॉवेल का साउंड है। और जहां पर भी नाउन सिंगुलर हो, काउंटेबल हो और वॉवेल का साउंड हो, तो वहां पे क्या लगेगा, आपको एन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। और सारा देख लीजिए, और सॉरी और सारा देख लीजिए, जैसे ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, इसी के जगह हम देते ऑनेस्ट मीन,
ऑनेस्ट मीन। अब ये दोनों में से क्या होगा, सोच समझिए, दोनों में से क्या होगा। तो देखिए सबसे पहली बात कि ये क्या है, सिंगुलर है। दूसरा क्या है, काउंटेबल है। और तीसरा क्या है, वॉवेल का साउंड है। तो जहां पर भी सिंगुलर काउंटेबल वॉवेल का साउंड होगा वहां पर क्या हो जाएगा, तो एन हो जाएगा। लेकिन जहां पे मान लीजिए सिंगुलर है, यहां सिंगुलर है, मीन देखिए, मीन क्या होता है, प्लूरल होता है। तो मैन सिंगुलर हो गया और मीन क्या हो गया, तो मीन क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो जहां पर नॉन प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा, वहां जो एन का यूज नहीं होगा, ना तो ए होगा ना ही एन होगा। यदि नाउन प्लूरल हो जाए तो ना तो ए लगेगा ना ही एन लगेगा, क्योंकि ए और एन का यूज होता है दोनों का, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन दोनों का यूज होता है सिंगुलर नाउन के पहले। कहां पे होता है, तो सिंगुलर नाउन के पहले। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या देखना है आपको, ए का। तो ए में क्या करना है, सबसे पहले ए समझिए। ए में बस एक छोटा सा पॉइंट है जो एन से अलग करता है, वो क्या है, सबसे पहला पॉइंट देख लीजिए, इसमें क्या है कि इसमें भी सिंगुलर नाउन चाहिए। कौन सा नाउन, सिंगुलर नाउन। इसमें भी कौन सा नाउन चाहिए, तो काउंटेबल नाउन। इसमें और उसके बाद कौन सा चाहिए, तो कॉन्सोनेंट का साउंड, कॉन्सोनेंट का साउंड चाहिए, सॉरी, कौन सा साउंड चाहिए, तो कॉन्सोनेंट का। सबसे पहले कौन सा साउंड चाहिए, कॉन्सोनेंट का। नंबर कौन सा होना चाहिए, तो सिंगुलर नंबर। नाउन कौन सा, तो काउंटेबल। जैसे जैसे देखिए बॉय, हम यहीं पे करते बॉयज। तो बॉय और बॉयज में डिफरेंशिएट क्या है, सो समझिए। तो इसमें क्या है कि नाउन हो गया प्लूरल, नाउन क्या हो गया, प्लूरल। और ये कौन सा है, काउंटेबल। और साउंड कौन सा है, तो कॉन्सोनेंट। तो देखिए हमने पहले क्या बोला था, चाहे ए लगाए या एन लगाए, दो बात कॉमन होगी, सिंगुलर और काउंटेबल। डिफरेंशिएट किस बात का है, डिफरेंशिएट केवल इसी बात का है कि यदि वॉवेल का साउंड है तो एन लगेगा, यदि कॉन्सोनेंट का साउंड है तो ए लगेगा। तो यहां जो है नाउन, यहां का जो सबसे पहला नाउन है वो क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल में ना तो ए होगा ना ही एन होगा। तो लेकिन बॉय जो है सिंगुलर है, काउंटेबल है और कॉन्सोनेंट का साउंड है, इसीलिए यहां पे क्या लग गया, तो ए लग गया। तो ए और एन के कॉन्सेप्ट में छोटी सी बात आपको समझ के चलनी पड़ेगी कि नाउन सिंगुलर काउंटेबल होनी चाहिए, चाहे ए लगाए या एन लगाए, दोनों ही केस में नाउन सिंगुलर प्लस काउंटेबल होनी चाहिए। बस ए और एन में छोटा सा डिफरेंट ये है कि एन लगाने के लिए वॉवेल का साउंड और एन ए लगाने के लिए कॉन्सोनेंट का साउंड की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना को कि जहां पे नाउन नहीं होगा, जहां पे क्या नहीं होगा, नाउन नहीं होगा, जैसे ऑनेस्ट, तो वहां ना तो ए लगेगा ना ही एन लगेगा। ऐसा क्यों होगा, जैसे हम इसमें बोलें कि ए ऑनेस्ट होगा या एन ऑनेस्ट होगा या द ऑनेस्ट होगा, बताइए क्या होगा, इसमें ए एन द या सीधे ऑनेस्ट हो, सिंपल सी बात, क्या होगा, इसमें इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बाद बाकी ये तीनों क्या है, गलत है। अब तीनों गलत कैसे है, सुनिए, जो ऑनेस्ट है, जो ऑनेस्ट है ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव का बेस क्वालिटी क्या है कि वो किसी न किसी नाउन के पहले और नाउन के साथ, के पहले और के साथ, के पहले और के साथ। सिंपल सी बात समझ में आ रहा है कि जहां पर नाउन नहीं होगा वहां ए एन द का यूज नहीं होगा, जहां नाउन नहीं वहां कुछ नहीं। तो जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कि बारात जा रहे हैं,
बढ़िया बढ़िया कपड़ा वपड़ा पहन पहन के। लेकिन बात को समझिए, यदि लड़कावा ही गायब हो जाए रास्ते से, लड़का गायब हो गया, तो क्या बाराती को इज्जत मिलेगा, खाना मिलेगा, स्वागत होगा? तो बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार से सेंटेंस में नाउन भी उस दूल्हे की तरह काम करता है, शादी वाला दूल्हे की तरह, जो नहीं हो तो बारात का कोई इज्जत नहीं। उसी प्रकार से नाउन भी उसी प्रकार से काम करेगा कि यदि नाउन नहीं हो तो ए, एन, द, वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, सिंगुलर, प्लूरल, वही कोई मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो ए और एन में डिफरेंशिएट समझ गए। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे हम बता देते। जैसे देखिए, यूरोपियन, पहला क्या है? यूरोपियन। दूसरा देखिए, ऑनेस्ट मैन। तीसरा क्या है? आवर। और चौथा का बात करें तो चौथा में आपको क्या हो जाएगा? जैसे देखिए, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। पांचवा ले लीजिए, यूजफुल बुक्स। और एक एक्स्ट्रा में HE स्कूल। अब जब हम इन क्वेश्चंस को बनाते हैं ना, तो उनके साथ देखिए क्या सब होता है। जैसे पहला क्वेश्चन है यूरोपियन। सबसे पहली बात देखिए कि ये सिंगुलर है, दूसरा काउंटेबल भी है। अब देखना ये कि साउंड क्या है। साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आर्टिकल। इसका जब उच्चारण करिएगा तो क्या निकलेगा? यूरोपियन। एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन और हिंदी एक ही जैसा होता है। अभी मत समझिएगा कि इसका हम हिंदी लिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं। इसमें यह देखना है कि प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा। तो प्रोनाउंसिएशन में देखिए, यूरोपियन, तो यूरोपियन जो है वो क्या है? य क्या है? कॉन्सोनेंट में आता है ना। य किस में आता है आपका? कॉन्सोनेंट में आता है। तो सिंगुलर है, काउंटेबल है, लेकिन कॉन्सोनेंट का साउंड। इसमें क्या हो गया? ये हो गया। उसके बाद ऑनेस्ट मैन, तो मैन सिंगुलर, काउंटेबल और वॉवेल का साउंड। इसमें क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट है ना, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तो ये क्या है? वॉवेल का साउंड क्या हो गया? एन ऑनेस्ट। आवर, आवर देखिए, घंटा को गिन सकते हैं तो काउंटेबल है। काउंटेबल जो चीज होगा वो सिंगुलर भी हो सकता है। सिंगुलर काउंटेबल है, वॉवेल का साउंड है, तो वॉवेल के साउंड में क्या लग गया? एन लग गया। लेकिन बात करें ऑनेस्टी, क्या यह सिंगुलर है? हाँ, तो ऑनेस्टी सिंगुलर है, लेकिन क्या यह काउंटेबल है? जी नहीं, ये काउंटेबल नहीं है। किसी भी व्यक्ति के किसी भी चीज का आप ईमानदारी को गिन नहीं सकते हैं, इसीलिए ये क्या है? ये काउंटेबल नहीं है। तो तीन शर्तें होनी ही चाहिए, चाहे ए हो या एन हो, लेकिन तीनों बातें होना जरूरी है। तीनों बातें क्या है? कि पहली बात ये है कि सिंगुलर नाउन, दूसरी बात ये है कि काउंटेबल नाउन। लेकिन यहां पे ये काउंटेबल नहीं है, इसीलिए ना तो इसमें ए होगा ना ही एन होगा। इसके बाद यूजफुल बुक्स, यूजफुल, यूजफुल बुक्स। अब देखिए, यूजफुल में ना ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट का साउंड है। दूसरा बात, नाउन सबसे पहले देखिए, क्या सिंगुलर है? तो नाउन ही सिंगुलर नहीं है। तीनों बात होनी जरूरी है, सिंगुलर, काउंटेबल, वॉवेल या कॉन्सोनेंट का साउंड। तो वॉवेल साउंड होगा तो एल लगेगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए लगेगा। लेकिन यहां पे जो क्या है ना, नाउन ही प्लूरल हो गया, ना तो ए होगा ना ही एन होगा। एक छोटा सा वीडियो में मैंने आपको जो है ए और एन के बीच के कॉन्सेप्ट को बताया है, उसके बीच के डिफरेंस को बताया है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।